ऑपरेशन टनल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि टनल के दूसरे छोर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। दूसरे छोर पर टनल में इसी जगह पर फंसे हुए हैं 35 लोग। आर्मी और एसडीआरएफ का यह ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिसमें इस वक्त जवान किस तरह से मुस्तैदी से बिना रुके 40 घंटों से ज्यादा से लगातार काम करते हुए इस वक्त ऑपरेशन जिंदगी में जुटे हुए हैं। लोगों की जिंदगियां बचाने की मुहिम लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जो थोड़ी देर पहले हमें जानकारी मिली थी 120 मीटर यानी टनल के एक सिरे से जहां से लगातार कीचड़ और गाद हटाने का काम शुरू हो चुका था, काम लगातार जारी था, वहां से जानकारी मिल रही थी कि 120 मीटर तक हमारे जवान दाखिल हो चुके हैं। और अब एक दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, दूसरी स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि जो दूसरा छोर है टनल का, वहां पर पहुंच गए हैं हमारे जवान और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम के लोग। और विपिन चौबे हमारे संवाददाता और हमारे सहयोगी कुंदन कुमार, ये दो संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। तपोवन टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस पर हमारे ये दो संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं। सुरंग के एंट्री और एग्जिट पॉइंट से TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स इस वक्त आपके साथ लाइव मौजूद हैं। हमारे साथ तमाम और खास मेहमान, तमाम एक्सपर्ट्स भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बिना वक्त गंवाए कुमार कुंदन, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, क्योंकि अब जानकारी यह मिल रही है कि सुरंग के दूसरी ओर, दूसरे छोर पर रेस्क्यू टीम के लोग पहुंच गए हैं। क्या हो रहा है जरा बताएं भी और दिखाएं भी। समीर, टनल में मल्टीपल एंट्री है और जो सबसे बड़ी एंट्री है वो बराज के साइड से है। अच्छा। और अभी तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सामने में जो आप देख रहे हैं, आर्मी के जवान जो है रोपवे के सहारे नीचे जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव विजुअल आपको दिखाया जा रहा है और इस विजुअल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि टनल का जो दूसरा हिस्सा है, जो एक तरह से कह सकते हैं मेन एंट्री है, जो बराज के साइड से एंट्री है, जिससे कि पानी जाना था टनल में और फिर वो पानी आगे चलकर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के टरबाइन पे गिरता, उस रास्ते से घुसने की कोशिश की जा रही है। दरअसल उस रास्ते से अब तक इसलिए नहीं घुसा जा रहा था क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मड था, बहुत ज्यादा पानी था। हालांकि अभी भी मड और पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि मड और पानी जो थोड़ा कम हुआ है, खास करके कीचड़ जो थोड़ा कम हुआ है, उसके बाद आर्मी के जवान वहां से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग वहां फंसे हुए थे उन लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाए या फिर उन लोगों की स्थिति क्या है। देखिए, ये बहुत ही कल से इस बात की बात हो रही थी कि जो दूसरा टनल का गेट है उस गेट तक हम लोग क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जो आर्मी के लोग थे वो लोग हमें बता रहे थे कि वहां इतना कीचड़ है कि हम भी फंस सकते हैं, इसलिए हम लोग अपना सर्च ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। आज जब वाटर लेवल थोड़ा डाउन हुआ है उसके बाद से ये जो है ऑपरेशन शुरू हुआ है। और ये देखिए तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से एक एक करके जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं लोग और आगे जो है एक एक जवान जो है नीचे जा रहा है और जाने के बाद वो इस बात की तलाश में है कि कैसे फिर टनल के दूसरे गेट को रीओपन किया जाए, क्योंकि जो मेन गेट है चार्टसीट गेट, जिसपे कल से परसों से काम चल रहा है, 120 मीटर की दूरी तक तय कर चुके हैं, बावजूद इसके जो दूसरा गेट है उस तक नहीं पहुंच पाए थे। और ये तस्वीर जो है बार बार बता रही है समीर कि किस तरीके से नई कोशिश शुरू हुई है। और आज की ये एक्सक्लूसिव खबर ये है, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें कुमार कुंदन आपके जरिए और आपके कैमरा पर्सन के जरिए हमारे दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं। सुरंग के एग्जिट पॉइंट से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष इस वक्त आपको दिखा रहा है, क्योंकि हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इस वक्त एग्जिट पॉइंट पर मौजूद हैं। और आप देखिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद इन जवानों के जज्बे और हौसले को सलाम करने का जी चाहता है कि किन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए इस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लोगों की जिंदगियां बचाने की कोशिश की जा रही है। कुमार, ये जो दूसरा एग्जिट पॉइंट है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रहे हैं और जहां से अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है, क्या माना जा रहा है कि यहां से दूरी ज्यादा नहीं होगी उस जगह की जहां पर लोग फंसे हुए हो सकते हैं? अब निश्चित रूप से जो दूसरा टनल हमारा चार्टसीट टनल जिस पे काम चल रहा है वहां से आगे जाएंगे समीर आप, तो एक टी जंक्शन है। हाँ। और टी जंक्शन के लेफ्ट अगर आप मुड़ेंगे तो लेफ्ट इस जगह पे आ जाएंगे। जो तस्वीरें जो आपको दिख रही हैं, तो वो जो लेफ्ट जो जहां पे निकलती है वो जो बड़ा वाला जो जंक्शन है
उस लेफ्ट जंक्शन पे अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया था, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा मड है। आप देखिए तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा, मदन एक बार प्लीज उधर दिखाएं, कितना मड है। ये बराज का वो हिस्सा है और इस हिस्से में भी लोग जान बचाने के लिए निश्चित रूप से भागे होंगे, इस बात की आशंका नहीं, सबको यकीन है। तो अब इनको लगता है कि वहां से जो निकलकर इधर घुसे होंगे उनकी क्या स्थिति होगी। कल से ही सेना और सब लोग कोशिश कर रहे थे इसमें आने का, लेकिन कोई आ नहीं पा रहा था। आज देखिए वाटर फ्लो जो है, एक बार मदन प्लीज वहां दिखाएं, वाटर फ्लो जो लेफ्ट साइड का डायरेक्शन था वो आज बंद हुआ है। तो बंद होने की वजह से पानी का जो स्तर है वो थोड़ा कम हुआ है इधर। तो आज जो है सेना के जवान आज उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है इनको इस बात को लेके, क्योंकि 15 से 20 मीटर तक कह रहे हैं कि मड है, उसमें घुसना एक तरह से मौत को दावत देना है। लेकिन फिर भी जिनको हम देवदूत कह रहे हैं, देखिए सुबह से ही आज जो है लगे हुए हैं। 2-3 जवान नीचे जा भी चुके हैं, एक बार मदन दिखाएं प्लीज। 2-3 जवान नीचे जा चुके हैं। अब वो सीढ़ियों के सहारे, उसके बगल में समीर एक देख रहे होंगे सीढ़ी है, बड़ी सीढ़ी सी लगी हुई है, उस सीढ़ियों के सहारे ये नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल टनल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 मिनट में टनल का जो दूसरा हिस्सा है, ये देखिए सीढ़ियों तक पहुंच चुके हैं सेना के जवान, और 5 से 10 मिनट में टनल के दूसरे गेट पे, ये वो गेट है जिससे अगर घुसते हैं और अगर वो ओपन होता है तो एक गुंजाइश बनती है, एक संभावना बनती है कि कुछ लोग वहां हो सकते हैं, उन लोगों के बारे में जानकारी हो सकती है। ऋत्विक कंपनी ने कल ये बताया था प्रशासन को कि हमारे 21 लोग इस रास्ते में फंसे हुए हैं। इसके बाद से प्रशासन ने जो है आज शुरू किया है और वो देखिए सीढ़ियों के सहारे अब बस उतरने की तैयारी है। इनके साथ जो है नाइट विजन कैमरा है, हाईली इक्विप्ड है ये सारे के सारे जवान, और उसके बाद ये घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ एक बड़ी परेशानी ये भी है कि अगर टनल में बहुत ज्यादा मड है तो उस मड को कैसे निकाला जाए, पहली बात। दूसरी बात कि क्या अगर कोई व्यक्ति है तो उसको लेके क्या जानकारी है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं रिसर्च रेकी भी कर रहे हैं और साथ साथ इसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। और नीचे जो फ्रंटल टीम है जो आगे गई हुई है, देखिए वो रेकी करने के लिए गई हुई है, और दूसरी टीम यहां तैयार हो रही है। इसमें तकरीबन 10 जवान है जिनको नीचे ले जाने की तैयारी है। और ये आज की सबसे बड़ी खबर है, आज का सबसे बड़ा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है और इस ऑपरेशन की ताजा जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कुमार, बने रहे आप हमारे साथ। बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। दरअसल इस वक्त जान लीजिए कि हो क्या रहा है। एक तो 35 लोगों की जिंदगियां बचाने का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 40 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुके हैं और हमारे जवान लगातार डटे हुए हैं लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए। और टीवी 9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।